ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। अच्छा मैं सौदा कीता है धी दा, सारी कार्रवाई ते तुसी भी शामिल है सी हैं, भुल गए हो? सौदा ते तुसी भी कीता जे अपनी धी दा, अपने आप नू की कहोगे तुसी? तुम यहाँ की शिकायतें वहाँ कर रही हो? वो मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। क्यों आग लगा रही हो? वो मैं आग नहीं लगा रही, मैं तो बस फूफो मेरी बात तो सुने। फूफो क्या हुआ? भाभी बड़ी परेशानी हो गई है। ज़ारा बाजी का फोन आया था, हमें फौरन वहां जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी वहां, सब बुरा भला कहेंगे और मैं नहीं सुन सकती अहमद की बुराई। तो आप क्या समझती हैं, अहमद भाई ने कुछ बुरा नहीं किया? हाँ किया है, बहुत बुरा किया, लेकिन मैं क्यों सबसे सुनूं? भाभी आपके भाई की शादी है। ज़ारा बाजी बहुत परेशान थी, किसी ने उनसे फोन भी छीन लिया था। अली, मैं नहीं जाऊंगी शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जाओ प्लीज। शमसा, अंसारी की इतनी तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हारी दोनों बहुओं को फिक्र ही नहीं है। एक वहां बैठी हुई है और एक यहाँ आग पे तेल छिड़क रही है। अम्मी, पप्पू गलत कह रही है। मैंने तो सबा को फोन किया था, जो अली ने उठा लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुमने जरूर कहा होगा कि यहाँ तो मुझ पे जुल्म हो रहे हैं, हर कुछ बुरा हो रहा है यहाँ पे। पप्पू, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ज़ारा, बहस मत करो। कब तक बर्दाश्त करूं मैं? जब भी मैं इसे देखता हूं मुझे नेहा की याद आती है, अहमद की चालाकी, उसकी मक्कारी याद आती है मुझे। मैं बहन हूँ अहमद भाई की, यही गलती है मेरी और मैं ये बात झुटला नहीं सकती। फैसल, आखिर तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि सबा यहाँ आए ना आए, तुम्हारी चापलूसी से हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे तक महदूद रहो। ज़ारा, बेहतर होगा कि तुम आइंदा अपने मैके फोन मत करो। वो वैसे ये ठीक नहीं किया आपने। मेरी नीयत जाने बगैर ही बात आके कहती। धमकी दे रही हो मुझे? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद तुम्हें सबक नहीं मिला? नीच खानदान, बेगैरत है सब के सब। अबू आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें अपने लिए फिक्रमंद देखकर परेशान हो रहा हूँ मैं। अबू, मुझसे बहुत गलतियां कोताहियां हुई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। इस घर में हर शख्स एक दूसरे से शर्मिंदा है, एक दूसरे से नजरें चुरा रहा है। प्लीज अबू, आप खुद को संभालिए। एयाज बहुत परेशान है आपके लिए। अरे परेशान है, वो अपनी शादी के लिए परेशान होगा। ऐसा नहीं है अबू, अम्मी ने सारा पर पाबंदी लगा दी है। वो शादी में शरीक नहीं हो सकते। तो जितना कसूर अहमद का है उतना नेहा का भी है। किसी का कोई कसूर नहीं, मेरा कसूर है, एक मजबूर बाप का कसूर। क्या कर सकता हूँ, बेबस। जाओ घर जाओ, तुम्हारी बीवी
मुंतजिर होगी तुम्हारी। जाओ अबू, जाओ जाओ जाओ। आ जाते हैं तंग करने के लिए, कोई शादी के लिए परेशान, कोई आके तसल्लियां देता है। तूने क्या किया नेहा, तूने क्या किया? फैसल, मैं खाना लगवाने जा रही हूँ, आप अब्बू जी को टेबल पर ले आइएगा। बैठो बैठो। बुला लूंगा मैं, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, तुम उनके सामने नहीं आओगे। फैसल, आपकी गलतफहमी अभी तक दूर नहीं हुई। तुम उनके सामने नहीं आओगे। जैसे आपकी खुशी। जब तक आप मुझे इजाजत नहीं देंगे, मैं कमरे से भी बाहर नहीं जाऊंगी। और अयाज की शादी पे भी तुम अब्बू और अम्मी की इजाजत के बगैर नहीं आओगे। ठीक है फैसल, मैं नहीं जाऊंगी। पर फैसल, सबा आपकी बहन है, कम से कम उससे तो आप फोन करके इनवाइट करें ना। तुम नहीं सुधरोगे। नानी जी, उस सबा भाभी बहुत परेशान हो रही है, अहमद भाई अभी तक नहीं आए घर। फिर मैं की करा, मेरे को नहीं होता, थक गईया मैं। अरे कमाले पुत्र, तू क्यों बाहर आ गया? माँ जी मैं तो पे भी थक जाना। बह जा। आ जाओ मामा जी। मेरी जिंदगी तो जिंदगी है माँ जी, सारे दिन कमरे च पै रहना, मैं लोगों दी गल्लां सुनता रहना, पता नहीं की चाहवां भी तो कुछ कर नहीं सकता हूं। कर सकती होंदी ते मैं ना कर लेंदी, हुण ते मैं भी मजबूर हो गई हां, ते तू भी अपने आप नू मजबूर समझ। जा पुत्र, मामे वास्ते पानी लिया। जी। देख कमाले, हुण हौसला ना हारी, नहीं ते जिंदी जांदी तेरी मां मर जाएगी। कैसे गल्लां करदे हो माँ जी? मैं टह गई हां कमाले, हुण हौसला नहीं रहा, हुण नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मामा जी पानी। हाँ। अम्मी, आप मेरी बारात लेके जा रही हैं कि जनाजा? कोई भाभी शिरकत नहीं करेंगी? तुम अपने होश में तो हो, बदशगुनी क्यों कर रहे हो? जब तक हम लोग चौधरी अंकल की फैमिली का बॉयकॉट नहीं करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होंगे। जी नहीं, जब तक नेहा को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा ना, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। शादी कर ली थी, कम से कम माफी तो मांगती है कि? कोई जगह नहीं है इस घर में नेहा के लिए, समझे तुम लोग? बस बारात लेकर मैं, आपा, फैसल और हम आज जाएंगे। क्या मतलब? अब्बू इस बारात में नहीं जाएंगे? तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, ये शादी ही नहीं करते और ना मुझे कोई बारात लेके जानी है। अयाज, अयाज, दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, जाओ जाके इसे समझाओ। जी। शिकल करती है।
नहीं छटांगे अली जो खुदा दी कसम आज मैं कल्ला ना होना मैं कुछ अहमद भाई लब जाने लगा कितने हाय हाय की होया मन्नू अहमद किन्ने जख्म लाया तेनू दादी ये सारी एक धोखेबाज है फिरेगी ओ दसते सी अली होया की है दादी मैं अहमद भाई को देखने अदनान के घर गया तो ये उसके दरवाजे के बाहर पड़े थे और गार्ड मार रहे थे इनको। बहुत मुश्किलों से छुड़ा के लाया हूँ। उनते शर्म कर ले जा नू उनते कमरे च कमाल ने में क्या ना ते जीना जी मर जाएगा। हाँ अहमद भाई चुप चुप मैं तुझे अहमद भाई, छानी हिम्मत पा के ले करें, आनी है उठ पुत्र लग जा। अम्मी जी, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मैकी की गलतियों का खमियाजा हम क्यों भुगते हैं? क्या बात है अम्मी, मुझसे नाराज है क्या? कोई बात हुई है? मुझे बताएं तो सही। तुम ही तो मेरी दुश्मन हो, तुम्हें क्या बताऊं मैं? एक बार फिर बदनामी मेरी दहलीज पर खड़ी है। अयाज ने बारात ले जाने से इनकार कर दिया। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अयाज का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। क्या बताऊं मैं तुम्हारे अब्बू को जाकर? अम्मी आप अब्बू जी से कुछ मत कहिएगा। मैं अयाज से बात करूंगी, आप परेशान ना हो। तुम बारात के साथ नहीं जाओगी, बस। जी जैसा आप कहें अम्मी, अगर आपको ये बेहतर लगता है तो ठीक है। अच्छा चले उठे ना, मैं आपको अच्छा सा नाश्ता करवाती हूँ। आए चले आज। आज तुम अभी तक यहीं खड़े हो, तैयार नहीं हो ना? शादी है तुम्हारी आज। शादी है या सोग मना रहे हैं? 6 लोगों की बारात लेके जाएंगे ना? तुमने पूरे शहर को साथ ले जाना? अभी शहर की बात नहीं है, मैं घर की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो यार, हर घर में ये चीजें होती है। हमें इसलिए ज्यादा फील हो रहा है कि हमारे साथ पहली दफा हो रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो, तुम सैलून जाओ और जाके ना थोड़े से रिलैक्स हो जाओ। मुझे नहीं जाना कहीं। क्यों नहीं जाना? अब देखो ज्यादा नखरे मत करो, तुम्हें जाना पड़ेगा, समझे? आप क्यों सैलून जा रही हैं? क्यों? मैं क्यों ना जाऊं? इतने प्यारे देवर की बारात नहीं ले जानी मैंने। आप बारात के साथ जाएंगी? क्यों नहीं जाऊंगी? अपनी देवरानी को लेने नहीं जाना मैंने। मगर अम्मी। अरे अम्मी ने खुद कहा है मुझे तैयार होकर जाने के लिए, चाहो तो पूछ लो अम्मी से। रियली? हाँ एकदम रियली। चलें।
अहमद, आपको कुछ चाहिए? पानी। पानी? इधर आओ तुम। तुम सारी रात इस हालत में बैठी रही? क्योंकि आप बहुत तकलीफ में थे अहमद। कितना बेदर्दी से मारा है आपको। पानी दो। नहीं उठा सकता। अहमद प्लीज आप परेशान मत होइएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहुत दर्द हो रही है जैसा। अच्छा आप आराम से लेट जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता कहाँ से करूँगा? मुझे पानी का गिलास नहीं उठाया जा रहा। इतनी दर्द हो रही है मुझे जैसे। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको अपने हाथों से मुंह धुलाऊंगी और अपने हाथों से आपको नाश्ता करवाऊंगी। नहीं छटांगा तेन, एक बारी सामने आ जा मेरे। नहीं छटांगा तो ना, एक बारी तू सामने आ जा। आपा प्लीज आप अंसारी को जाके समझाएं कि वो अयास को समझाए, वरना अयास तो किसी की बात मानने वाला नहीं है। तुम्हारी तो सारी की सारी औलाद है ना बेलगाम हो गई है। मैं अंसारी की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। उसको ये कह के कि ऐन बारात के वक्त उसका बेटा बागी हो गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आपा, मैं क्या करूं? अम्मी प्लीज। तुम्हें कोई शर्म हया बाकी है या नहीं? ये क्या ड्रामा कर रहे हो यार? पप्पू क्या हो गया आप? मैं तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि जब ज़ारा भाभी को आपने परमिशन दे दी है बारात में जाने की, तो सारा भाभी और सबा भाभी का क्या कसूर है? क्या क्या शमसा, तुमने ज़ारा को इजाजत दे दी बारात में जाने की? हाँ आपा, अयास की जिद थी इसलिए। मैं सबा और सारा को फोन कर दूंगी, लेकिन मैं किसी की मिन्नतें नहीं करूंगी। अम्मी आप जानती कि मैंने कभी नहीं चाहा कि घर बिगड़े। जो कुछ भी हुआ वो चौधरी अंकल लोगों के घर हुआ ना, तो हम लोग क्यों सारा भाभी और ज़ारा भाभी को सजा दें? ठीक है, ओके फाइन। थैंक यू आपका कि आपने ज़ारा भाभी को तो परमिशन दी शादी में। मैं आपको देखता हूँ। वाह शमसा, मेरे सामने तो इतने नखरे और बेटों के सामने तुमने घुटने टेक दी, बहुओं को सर पे चढ़ा लिया। आपा, ज़ारा बारात में नहीं जाएगी, इसका मुझे यकीन है। देखूंगी। औलाद ने तो बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है। कैसी शादी है, न बेटियां शरीक हैं, न बहुएं शरीक हैं, न दामाद, न चौधरी। आपकी दोस्ती की ही वजह से हम सब कुछ ये भुगत रहे हैं। अब भी आपको अपनी दोस्ती याद आ रही है? भाभी को यहाँ पे आना चाहिए ना, हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। शादी उनके पैर में मोच आएगी, वरना तुम्हें लगता है कि मैं अपनी शादी में भाभी को छोड़ के जाता?